फाइनली मैंने अपना क्रिप्टो का ITR फाइल रिटर्न कर दिया है। एंड अगर आप फॉर एग्जांपल बिंगेक्स एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आपका फंडिंग अकाउंट, स्पॉट अकाउंट, अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है उस कंडीशन में आपको कंप्लीट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपने अगर स्पॉट ट्रेडिंग की है तो उसके लिए आपको अलग से स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट चाहिए होगी जिसके माध्यम से ही आप बता पाएंगे कि आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, कितना बाइंग वैल्यू था, कितना सेल वैल्यू था, कितना लॉस था। एंड आपको कुछ इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है वो चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे सीरियल पूछता है, कौन सा कॉइन कब बाई किया था, कब सेल किया था, उसके बाद में जब बाई किया था तो टोटल कॉस्ट कितना दिया था, एंड जब सेल किया था तो कितना कॉस्ट आपको मिला, एंड फिर बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो लॉस हुआ वहां जीरो बताओ, जहां प्रॉफिट हुआ वहां पैसा बताओ। एंड जब आप बिंगेक्स के माध्यम से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं उस कंडीशन में आपको कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट मिलते हैं जिनमें पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। इस रिपोर्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉइनेक्स पर, और यहीं से आपको जो टैक्स रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी होगी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगी। एंड ये रिपोर्ट आपको अपने सीए को प्रोवाइड करवाना है, और अगर आपके पास सीए नहीं है तो उस कंडीशन में आप कॉइनेक्स के माध्यम से भी अपना ITR फाइल रिटर्न करवा सकते हैं। सो मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एक्सचेंज को यूज करते हैं और टैक्सेशन के बारे में सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला स्टेप है आपको बिंगेक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आप आ जाते हैं वेबसाइट पर, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर ले। जब आप अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा। एसेट्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर स्पॉट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एसेट रिकॉर्ड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जनरेट स्टेटमेंट का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसका आपको उपयोग करके आपको एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना है। एंड दूसरा आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा वो स्पॉट ट्रेडिंग का करना होगा, अगर आपने किया है। सो इस पेज का लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है या फिर आपने स्टैंडर्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है या आपने कुछ भी किया है बेसिकली, अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। सेम स्टेप्स फॉलो करके आप 25, 26, 27, 28 का कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको ITR फाइल रिटर्न करना है तो अभी आपके पास 2 दिन है। बेसिकली आप 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल रिटर्न कर सकते हैं। बाद में भी कर सकते हैं, बट पेनल्टी लगेगी रफली 5000 एंड और भी चार्जेस है जो कि आपका सीए आपको बता देगा। सो एक जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना वो 1 अप्रैल से होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट में आना है। स्टार्ट डेट में आने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है डेट। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपको ईयर यहाँ पर कम करनी है तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा 2024 आ जाएगी। एंड अब मंथ यहाँ पर मैं कम करूंगा, सो आपको इस वाले बटन को टिक करना है एंड 1 अप्रैल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आपको आना है 2 वाले ऑप्शन में। इस साइड आपको यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस साइड ये 2 वाला ही ओपन है कैलेंडर। आपको यहाँ पर ये वाला बटन पे क्लिक करके जो मंथ है सिंपली वो कम कर लेना है। एंड यहाँ पर मैं मार्च को सेलेक्ट करूंगा एंड 31 मार्च एंड कंफर्म। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैंने जो समय है वो सेलेक्ट कर लिया है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर का। एंड इसी प्रकार से आप 25, 26, 27, 28 जिस भी फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में अकाउंट में आपको सभी टिक रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, किसी को भी अनटिक नहीं रखना है। फाइल में आपको आना है एंड यहाँ पर आपको CSV वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। एंड जो टाइम फॉर्मेट है उसको आपको ऐसे कैसे रहने देना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। एंड आपको जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप इसको इंस्टेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। यूजुअली इसमें 5 से 10 मिनट आपको लगने वाले हैं। एंड जब आपका स्टेटमेंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा सो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आपका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको सेकंड काम करना है। सो आपको यहाँ पर जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसका
स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप फॉलो करेंगे ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। कस्टमाइज ऑप्शन का आपको चयन करना है एंड सेम आपको यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट करना है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो टाइम है वो सिलेक्ट करूंगा 1 अप्रैल का एंड उसके बाद में यहाँ पर मैं 2 वाले ऑप्शन में कि मुझे कहाँ तक डाउनलोड करना है, यहाँ पर मैं 31 मार्च को सिलेक्ट कर लूंगा एंड कंफर्म कर लूंगा। पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का समय मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट हो जाएगा एंड आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं उस कंडीशन में फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि आपका टैक्स भी कैलकुलेट कर दे और आपको वो फॉर्मेट प्रोवाइड करवाए जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए। सो उस कंडीशन में आपको कॉइनेक्स को यूज करना पड़ेगा। ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपने ईमेल आईडी को कनेक्ट करके अकाउंट बना लीजिए। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उस कंडीशन में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर काफी सारे एक्सचेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। सो हो सकता है कि आपको यहाँ पर बिंगेक्स एक्सचेंज देखने के लिए ना मिले, सो आप यहाँ पर सर्च कर ले या फिर मिल जाता है सो डायरेक्टली आप इसको सेलेक्ट कर ले। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखे हैं। जस्ट मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपने फिलहाल जो स्टेटमेंट डाउनलोड किए हैं जहां पर भी सेव है जस्ट आपको सिलेक्ट करना है एंड सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं आपके जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसमें 5 to 10 सेकंड का समय लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब लगभग मैंने जो भी ट्रेड या कुछ भी किया था रफली 300 ट्रांजेक्शन के समथिंग टोटल यहाँ पर बता रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, टैक्स रिपोर्ट चाहिए। सो टैक्स रिपोर्ट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको ITR फाइल रिटर्न करना है। सो इसीलिए कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट आपको चाहिए, शेड्यूल VDA डेरिवेटिव्स रिपोर्ट आपको चाहिए, शेड्यूल VDA रिपोर्ट आपको चाहिए एंड इसके अलावा आपको टैक्स फाइलिंग डेटा रिपोर्ट चाहिए एंड जनरेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको पेमेंट पेज दिखाई दे तो आप पेमेंट कीजिएगा पहले, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर जो प्लान है वो परचेज नहीं किया है। आपके ट्रांजेक्शन के अनुसार आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मेरे पास CA नहीं है, उस कंडीशन में अगर आपको ITR फाइल रिटर्न करवाना है तो आपको यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ओवरव्यू वाले ऑप्शन में जस्ट आप यहाँ आ जाइए एंड यहाँ पर आपको काफी सारे प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। आप में से काफी सारे यूजर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि रिंकू भाई कौन सा सिलेक्ट करना है। देखिए, अगर आपने केवल क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन किए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है। अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो में ट्रेड भी करते हैं, कहीं से अदर सोर्स इनकम भी है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी है, तो फिर आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम इनका सबसे बड़ा प्लान है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।